तो हेलो दोस्तों। क्या आप या आपके आसपास ऐसा कोई है जो ड्रग एडिक्शन और अल्कोहलिज्म के कारण फंसा हुआ है? क्या आप जानते हैं उनकी सारे कितने सारी क्षमताएं हैं, लेकिन उनके इस एडिक्शन के कारण और उनके इस अल्कोहलिज्म के कारण वो कहीं गुम सी हो गई हैं। सो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नीलम कुनगाड़ी। और आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम। एंड मैं उनका यहाँ थोड़ा सा परिचय नमस्ते। देना चाहूंगी डॉक्टर अब्दुल जी का। सो डॉक्टर अब्दुल इज अ कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन। डॉक्टर अब्दुल practicing more than 20 years in his on field. Presently, he is working at Family Health Plant Insurance TPA Limited as a senior medical officer. Apart from that, he is very much passionate about youth psychology, and his vision is to remove mood disorder from every teenager. डॉक्टर अब्दुल युवाओं में एडिक्शन और अल्कोहलिज्म से जुड़ी प्रॉब्लम्स का गहरा अनुभव रखते हैं। डॉक्टर अब्दुल, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। सो दोस्तों, ड्रग एडिक्शन और अल्कोहलिज्म आजकल हमारे सोसाइटी में, खास करके युवाओं में, गंभीर समस्या बन चुकी है। बहुत से युवा स्ट्रेस या तो तनाव, अकेलापन या असफलता का सामना करने में कठिनाई महसूस करते हैं, और इससे बचने के लिए वे ड्रग एडिक्शन की ओर मुड़ जाते हैं। हालांकि यह एडिक्शन तो उन्हें राहत नहीं देती है, बल्कि इसके अलावा वो उसमें और ज्यादा ही उलझ जाते हैं। सो दोस्तों, हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है जहां यूथ अपनी समस्याओं के खुल के हमसे साझा करें। एक ऐसे समाज की आवश्यकता है जहां वो बेझिझक अपनी समस्याओं को रख सके। सो यूथ के इस एडिक्शन को उनका अपना परिवार, उनका दोस्त, जो उनके फ्रेंड सर्कल हैं एवं सोसाइटी का सहयोग उन्हें इस एडिक्शन से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। सो दोस्तों, आइए इस पॉडकास्ट में हम आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अब्दुल से उन तमाम मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो ड्रग एडिक्शन और अल्कोहलिज्म से जुड़ी हुई हैं। सो डॉक्टर अब्दुल, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, और हमारे व्यूअर्स जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि ये जो ड्रग एडिक्शन है क्या है, और हम किस स्थिति में कहते हैं कि कोई एडिक्टेड है। डॉक्टर अब्दुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर योर लवली इंट्रोडक्शन एंड अगेन थैंक यू कि आपने आज इतना एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आज डिस्कस किया है और हमको आपका चैनल में बुलाया है ये टॉपिक का और भी गहरे डिस्कशन करने के लिए। तो थैंक्स अगेन। यस सर। आपने जो बताया कि व्हाट इज द ड्रग एडिक्शन, देयर आर द टू वर्ड, वन इज द ड्रग and another is the addiction. यस। ड्रग मतलब drug is a chemical substance यस। which has a ability to some physiological changes in our body, that is called the drugs. यस। यस। इसलिए जब कोई बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ लिख देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, दैट इज वी आर कॉल्ड द ड्रग्स, जी। क्योंकि वो हमारा बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल हम्म। चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं। जी। तो इसका एक गुड इफेक्ट भी है और बैड हम्म। इफेक्ट भी हम्म। है। हम लोग जो ड्रग एडिक्शन समझते हैं, जी। एडिक्शन मतलब जो चीज पाने के लिए रिपीटेडली अर्ज होता है, दैट इज जी। कॉल्ड एडिक्शन। जी। जी। कुछ सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस लेने के बाद हमारा शरीर में ये अर्ज अराइजेस होता है कि रिपीटेडली उसको ले लो। जैसे कि हम्म। नार्कोटिक्स, जैसे कि राइट। कैफीन, जैसे कि हम्म। आफीन, जैसे राइट। कि स्मोकिंग, यस। तो अल्कोहल, all these substances are produce some desire in our body but the जी। repeated हम्म। this जी। is जी। called the addiction. ओके। तो दैट्स ड्रग्स राइट। एडिक्शन यूजुअली जो मेडिसिन है उसको हम नहीं समझते, समझते हैं अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग और कुछ नार्कोटिक्स लेना, दिस इज कॉल्ड द यस। ड्रग एडिक्शन।
यस। ओके, ओके। सो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि कोई एडिक्टेड है, राइट? सो ये फाइन। तो हमने जाना कि एडिक्शन क्या है। सो अगला हम जानना चाहते हैं कि ये जो एडिक्शन है इसके क्या कारण होते हैं और इसके क्या ऐसे हानिकारक प्रभाव होते हैं जो यूथ को, जो हमारे समाज को एक तरीके से कहा जाए कि खोखला कर देते हैं। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। फर्स्ट, अल्कोहल एडिक्शन, इसका बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, एज पर एज, एज पर द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, एज पर आवर सोसाइटी, एज पर हम्म। द फैमिली बैकग्राउंड। लेकिन जी। आपने आज जो टॉपिक चुने हैं, स्पेशली फॉर यस। द यूथ, यस ये सर। यूथ का भी बहुत सारे कारण होता है। हम्म। कुछ यूथ जिन लोगों का लैक ऑफ एजुकेशन और उसका हम्म। एसोसिएशन, हम्म। उन लोग का और कोई काम नहीं है, जो हम्म। एसोसिएट जिसके साथ वो एसोसिएटेड है, उन यस। लोग का नेचर ही है हम्म। द सोशियो इकोनॉमिकली वेरी पुअर इकोनॉमिक ग्राउंड से वो लोग आए हैं। हम्म। तो वो लोग स्कूल नहीं गए, प्रॉपर हम्म। एजुकेशन नहीं है, आगे हम्म। बढ़ने का जिंदगी में कोई फोकस नहीं है, वो राइट। लोग ऐसा एसोसिएशन में वो लोग उठते हैं बैठते हैं, तो हम्म। ऑटोमेटिक अल्कोहलिज्म चले। हम्म। सेकेंड हम्म। थिंग्स, हम्म। यूथ का एक कॉमन नेचर है, हम्म। नया चीज क्या है उसको जानना। हम्म। हम्म। जब कोई फ्रेंड्स अगर के पास ये सुनाता है हम्म। अल्कोहल लेना कितना हम्म। बढ़िया है, या एंजॉय हम्म। करता हूं मैं, तो हम्म। ऑटोमेटिकली उसका मन में भी आ जाता है उसमें है क्या। एक बार ले क्यूरियोसिटी लेते हैं, जाग जाता है। एंजॉय कर, सेकंड हम्म। टाइम और हम्म। रिपीटेडली जब वो लेते हैं ऑटोमेटिकली ये हैबिट में राइट। कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हम लोग राइट। एडिक्शन। हम्म। वहां ओके। स्टूडेंट होते हैं जिस लोग बोलते हम्म। हैं अगर अल्कोहल नहीं लिया इस एज में तो हम्म। स्टेटस ही नहीं है, वो अच्छे हम्म। तरफ से लाइफ को एंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है, ये एज हम्म। है मस्ती करने का, कब करेंगे, हम्म। वो हम्म। पार्टी में जा रहे हैं, वो हम्म। लोग अल्कोहल का एक पार्टी दे रहे हैं, चलो, हम्म। हम्म। ये स्टेटस मेंटेन के लिए होता है। तो ओके। एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन। और हम्म। उन लोग को खुद को ही पता नहीं है कि हम्म। इसका बैड इफेक्ट क्या है। राइट। अगर राइट। बैड इफेक्ट क्या उन लोग जानते तब उसने कभी अल्कोहल के पास भी नहीं जाते। राइट। राइट। अल्कोहल बहुत सारे बैड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इन आवर बॉडी। हम्म। पहले तो हमारा नर्वस सिस्टम, हम्म। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, हम्म। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एवरी सिस्टम का जो नॉर्मल फंक्शन है इसको हम्म। वो अल्टर कर देते हैं। ओके। क्रॉनिक हम्म। लिवर डिजीज हम्म। जैसे राइट। एक बहुत डेंजरस डिजीज, इसको प्रोड्यूस हम्म। करते हैं। कभी हम्म। कभी ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ये हम्म। न्यूरोलॉजिकल बहुत सारे डिजॉर्डर को प्रोड्यूस करते हैं, लाइक पार्किंसनिज्म। और हम्म। कभी कभी हार्ट डिजीज, हार्ट हम्म। अटैक इसके लिए हो सकता है, कभी कभी ब्रेन स्ट्रोक, ये भी हम्म। उसके लिए हो सकता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये हम्म। अल्कोहल का वजह है हमारा बॉडी में जी। प्रोड्यूस हो सकता जी। है। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। जी। हम्म। ओके। सो ये सारे एक तरीके से कहा जाए कि कारण है और उन पे बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे यूथ पे। सो बहुत ही अच्छा लगा इन सभी कारणों को जान के, डॉक्टर अब्दुल। सो अगला सवाल मैं पूछना चाहूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपने बताया आप अपना जो विशेषज्ञता रखते हैं होम्योपैथी में। सो हम ये जानना चाहते हैं कि होम्योपैथी में ऐसा कोई समाधान है, ऐसा कोई उपचार है जिसके द्वारा ड्रग एडिक्शन एडिक्शन को और ये जो अल्कोहल की समस्या है उसे थोड़ा सा हम लोग समाधान मिल सकता है, उसके द्वारा कोई ट्रीटमेंट है उसमें? अल्कोहल एडिक्शन को हटाने के लिए स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक कोई मेडिसिन, स्पेसिफिक कोई पैथी, ये तो कभी नहीं हटा सकते हैं अल्कोहलिज्म से। यस। क्योंकि जो बंदा अल्कोहल ले रहे हैं उन्होंने कभी खुद डॉक्टर के पास नहीं जाएगा क्या मैं अल्कोहल से हटना चाहता हूं। जी। जी। यूजुअली क्या होता है, उसका फैमिली, उसका फ्रेंड्स, वो हम्म। लोग वरीड है और वो हम्म। लोग उसको पकड़ के डॉक्टर के पास ले आता। हम्म। पैथी में, एवरी पैथी में तो ट्रीटमेंट है, लेकिन हम्म। प्रॉब्लम है हम्म। उसको ये मेडिसिन कराना। हम्म। मतलब हम्म। कोई दवाई भी नहीं लेना चाहते हैं हम्म। क्योंकि ही इज ऑलरेडी एडिक्टेड।
हम्म। लेकिन अगर अल्कोहलिज्म से छुड़ाना है, हम्म। फर्स्ट चीज ये है, उसको कॉन्शियस करना होगा कि ओके। वो जो अल्कोहल ले रहे हैं हम्म। उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, उसमें हम्म। जिंदगी को क्या कर रही है, उसका जी। जिंदगी के साथ क्या खेल रही है। जी। अगर ये कॉन्शियसनेस को आ जाए, हम्म। तब उसको खुद को ही मालूम होगा, खुद को हम्म। एहसास होगा, नहीं हम्म। हमको इस हैबिट से निकलना होगा। जब उसको यस। ये एहसास आ जाए, वो खुद डॉक्टर के पास आएगा, तब हम्म। आसान हो जाएगा एक डॉक्टर के लिए उसको जी। इलाज करने के लिए, उसको राइट। प्रॉपरली गाइड देने के लिए। राइट राइट ओके। राइट। जी। सो अगला सवाल मैं ये जानना चाहूंगी कि ऐसे कोई प्रैक्टिकल टिप्स और ऐसे कोई सुझाव है या ऐसा कोई तरीका है, मेडिटेशन या ऐसा कुछ योगा या ऐसा कुछ एक्सरसाइज है, अभ्यास है, जिसके द्वारा जो हमारे यूथ है जो एडिक्टेड है अल्कोहल से, वो थोड़ा से उनको उस चीज के आदत में बदलाव लाने में सुधार लग सकता है? एनी प्रैक्टिकल टिप्स रिगार्डिंग दिस ड्रग एडिक्शन एंड अल्कोहलिज्म? एग्जैक्टली। फर्स्ट ये है, मैंने अभी जो आंसर दिए है कि उसको हम्म। एहसास दिलाना होगा। हम्म। फर्स्ट चीज है, हम लोग को अवेयरनेस करना पड़ेगा। यस। अवेयरनेस, हम्म। विदाउट अवेयरनेस हम्म। काफी ये प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम का रूट बहुत गहरी तक, ये राइट। कोई एक दिन का प्रॉब्लम नहीं है, हम्म। ये प्रॉब्लम सालों तक चल आ रहे हैं। राइट। तो इसका फर्स्ट इलाज अवेयरनेस, हम्म। जी। प्रॉपरली अवेयर करना होगा कि राइट। उसका जिंदगी है, उसको हम्म। जिंदगी जीने का पूरा हम्म। हक है, लेकिन हम्म। वो किस तरह में जिंदगी जिएंगे। राइट राइट। अल्कोहल लेकर इसी तरह, हम्म। और हम्म। उसका जिंदगी जीने का और भी एक हक है, हम्म। दूसरा साइड है। वो दिखाना हम्म। पड़ेगा कि आप अगर यहाँ से हम्म। रिमूव हो जाए तो आपके हम्म। लिए जिंदगी में और भी एक बेटर साइड है। ये हम्म। रियलाइजेशन उसको देना होगा। मैं हम्म। एक एग्जांपल देता हूँ। एक दिन मेरे चेम्बर में, तो एक फीमेल, उसका पेरेंट्स मेरे साथ में हम्म। आया है, हम्म। उसका साथ में आया है मेरे क्लिनिक्स में। हम्म। तो उन्होंने बहुत वरीड था क्योंकि हम्म। उसका हस्बैंड प्योरली ड्रंकर था। ओके। ठीक है, हम्म। तो उन्होंने वो जो फीमेल है वो आकर बहुत बहुत रो रही थी, क्योंकि हम्म। उसका फैमिली सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन हम्म। पे ऐसा नहीं था। हम्म। फिर भी वो अल्कोहल पीने का कारण बहुत झगड़ा हम्म। होता था, फैमिली में कोई पीस ही नहीं था। हम्म। तो हम उसको समझा रहे थे। हम्म। अचानक देखा वो जो बंदा जो ड्रंकन है वो खुद ही मेरे हम्म। क्लिनिक में आ गया। राइट। तो मेरा क्लिनिक में एक बॉटल हाँ हाँ। जहां पर लिखा था पॉइजन, हम्म। हम्म। मैं उसको बोला कि बॉटल अब पकड़ लो, उठा लो। हम्म। मैं उठा लिया, मैंने बोला ये पी लो। हम्म। वो देखा, अरे इसमें तो हम्म। पॉइजन है। मैंने बोला हम्म। क्या फर्क है, ले लो हम्म। आप। तो नहीं, हम्म। हम कैसे ले सकते हैं। मैंने राइट। बोला क्यों, तो अगर मैं इसको लेकर तब तक मर जाएंगे ना। हम्म। अच्छा, आपको ये एहसास है कि जहर हम्म। लेने से एक बंदा मर भी अच्छा। जा सकता है। मतलब हाँ, राइट। ऑब्वियसली। हम्म। मैंने बोला आप अकेला अगर मर जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। बोला नहीं, हम्म। मेरा दो छोटे छोटे बच्चा है, मेरा बीवी है, मेरा माँ है, मेरे पापा है ना। अच्छा, वो सबके हम्म। बारे में आपको इतना सोच है, हम्म। इतना कॉन्शियस है। बोला हाँ। अरे, तो आप तो खुद ही मर रहे हैं डे बाय डे, और हम्म। आप साथ में सबको मर रहे हैं। बोला राइट। कैसे, मैंने बोला हम्म। आप अपनी वो जो पी रहे हैं हम्म। उसके कारण आपका जो बॉडी है, ये तो एवरी डे आप उसको हम्म। डेथ की तरफ ले जा रहे हो। फिर हम्म। भी ये जित आपका वाइफ, आपका बेटा, हम्म। आपका हम्म। बेटी, आपका हम्म। पेरेंट्स, सबको हम्म। भी हम मार रहे हैं साथ में। तो कैसे, राइट। मैंने बोला आपका बीवी बाजार जाते हैं तो हम्म। दूसरों ने उंगली उठा के बोलते हैं देखो इसका हस्बैंड हम्म। ड्रंकर है। हम्म। इसका पापा जब रास्ते में जाते थे तो हम्म। लोग उंगली उठाकर बोलते देखो इसका बेटा ड्रंकर है। आपका हम्म। माँ को मोहल्ले में बोलते इसका बेटा ड्रंकर है। आपका बेटा जब राइट। स्कूल में जाते हैं बोलते इसका पापा ड्रंकर है। राइट। वो लोग जीते भी मर गया है, क्योंकि हम्म। आपने ऐसा हालत को क्रिएट किया है। अगर हम्म। अभी राइट टाइम है, अगर हम्म। अपने इस जो हानिकारक जो ड्रिंक्स है, अगर हम्म। आप नहीं उसको छोड़ेंगे, हम्म। तो हम्म। एवरी डे ये लोग जीते हुए भी मर जाएंगे।
हम्म, एज ए, आपको एक बेटा और एक हम्म, हस्बैंड और एक फादर, हम्म, आपको कैसे लगेगा? जी। तब वो खुद आकर मेरा पैर पकड़ लिया, डॉक्टर राइट, राइट। प्लीज ऐसा कोई तरीका बताओ जहां से मेरे को ये छुटकारा मिले। तो राइट। दिस इज द वे, जब उसको हम्म, खुद को रियलाइज होगा कि नहीं, मैं जो कर रहा हूं ये ठीक नहीं है। हम्म, अगर मैं उसको ये समझाऊं कि अल्कोहल लेने से लिवर डिजीज हो जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होगा, आपका हम्म, स्ट्रोक होगा, दिस इज हम्म, नॉट द प्रॉपर अप्रोच। उसको हम्म। फीलिंग देना होगा, एज पर माई ओके, पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। सो बहुत ही अच्छा आपने ये सजेशन दिया है डॉक्टर अब्दुल, कि इसमें रियलाइजेशन जो होता होना चाहिए बहुत ही जरूरी है। जब तक हमें जो भी उस ड्रग एडिक्शन में उनको इस बात का रियलाइजेशन नहीं होता है कि वो किस कंडीशन में है, तब तक वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि यस रियली वी आर एडिक्टेड। सो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिकली अपना जो एक्सपीरियंस है उसको लेके हमें समझाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। सो सर, तो ये इतना जो अच्छे से आपने समझाया उसके लिए थैंक यू इस बात को। तो अब हम लोग इस पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव पर दोस्तों आ चुके हैं। सो नहीं नहीं, इस मैं लास्ट में एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जी अभी हमने जरूर जरूर। पेंसिल देखा, पेंसिल, हम्म, पेंसिल के आउटर साइड में कवरिंग होता है, जी। लेकिन जो हम्म, कार्बन, जो शीशे बोलते हैं जिसमें हम्म, हम लोग लिखते हैं, वो राइट। अंदर रहते हैं। हम्म, हम्म, अगर उसी तरह एक नया पेंसिल को आपको दे दिया जाए और आपको बोला राइट। जाए कि आप लिख लो, क्या इज इट पॉसिबल फॉर राइटिंग? नो, 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 इट इज नॉट पॉसिबल। नो। या क्या करना पड़ते हैं? उसको उसको साथ। अगर अपने सरफेस के द्वारा अगर या आप काट लिया जाए, जब हम्म, तक उस शीशे शार्प ना हो जाए तब तक राइट। आप पेंसिल को यूज नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाएंगे। ओके। तो हम्म, पेंसिल को यूज करने के लिए नॉट ओनली द पेंसिल, एक हम्म, शार्पनर का जरूरत होता है। राइट, राइट। ऐसे ही हम हम्म, सबका जो जिंदगी है, हम हम्म, लोग जो है, वी आर द कवरिंग ऑफ आउटर कवरिंग ऑफ द पेंसिल। हमारा सबके अंदर और एक भी बंदा है, नीलम के अंदर और भी एक नीलम है। उस राइट, नीलम को आपने डिस्कवर चाहते हो, तब राइट, आप एक शार्पनर का जो राइट बंदा सर। अल्कोहल ले रहे हैं, उसका हम्म, अंदर और भी एक बंदा है। अगर हम्म, उसी को जब तक आप डिस्कवर नहीं करेंगे तो राइट, अल्कोहल छुड़ाना नहीं पॉसिबल होता है। इसलिए राइट, राइट। आपको एक शार्पनर का जरूरत होता है, जो हम्म, बंदा, जो हम्म, पर्सन आपको कॉन्सियसनेस दे जाए कि ये राइट सर। अल्कोहल लेना हम्म, ठीक नहीं है। इसलिए राइट। आप जैसा बंदा, जो लोग अल्कोहल एडिक्शन के बारे में काम हम्म, कर रहे हैं, आप हम्म, लोगों के पास आना होगा, क्योंकि यू आर वर्किंग जस्ट लाइक ए शार्पनर। यस सर। या वेरी ओके, राइट, वेरी ट्रू। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस। सो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा डॉक्टर अब्दुल जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें इस पहलू को समझने में मदद किया कि कैसे सच में जो एडिक्शन है वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, और हमें इस बात में रियलाइजेशन का होना बहुत ही जरूरी है। सो आज हमने इस पॉडकास्ट में जो एडिक्शन है, जो ड्रग एडिक्शन है, और जो अल्कोहलिज्म की समस्या है, उस पर डीपली डिस्कशन किया है, जो विशेष रूप से युवाओं को प्रभावित करती है। हमने आज नशे के लत के कारणों, इसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे प्रभावों, और इससे निपटने के लिए होम्योपैथी में इसके क्या क्या प्रैक्टिकल टिप्स हैं, और इसमें किन उपायों पर महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में चर्चा किया है। इसके अलावा अ, हमने नशा छोड़ने में आने वाली जो चुनौतियां हैं और उनके समाधान पर भी चर्चा किया। साथ ही नशा छोड़ने के लिए कुछ दैनिक आदतें और प्रैक्टिकल टिप्स को है उन्हें जाना है। इस पॉडकास्ट का उद्देश्य आपको प्रेरित करना और आपको सही दिशा का मार्गदर्शन करना है, ताकि आप या आपके जो प्रियजन है इस समस्या का जो है सामना कर सके। सो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में मैं आप लोगों को एक दायक संदेश भी देना चाहती हूँ कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन याद रखिए, हर चुनौती एक अवसर है। आप नशे या किसी अन्य कठिनाई का सामना करते हैं तो यह न सिर्फ आपके लिए कठिनाई है, बल्कि आपके भीतर की ताकत को पहचानने का एक मौका भी है। आपके संघर्ष
आपकी कहानी का हिस्सा हैं और आपकी कहानी में एक विजय की चमक है। खुद पर विश्वास रखें और हर दिन एक आगे कदम बढ़ाते रहिए। सकारात्मकता और आत्मसंयम के साथ आप अपनी समस्याओं को पार कर सकते हैं। कभी हार मत मानिए, क्योंकि आपकी मेहनत और संघर्ष आपके सपनों को साकार करने का रास्ता तैयार करेंगे। आपके अंदर वो शक्ति है जो आपको हर बाधा को पार करने में मदद कर सकती है। चलिए अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं और एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। आपकी यात्रा में हम आपके साथ हैं। इस सत्र में हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर अब्दुल का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, और आपकी विशेषज्ञता और अनुभव ने हमारी चर्चा को अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बना दिया है। इस सत्र के समापन पर मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे साथ समय बिताया और इस चर्चा को सार्थक बनाया है। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय इस कमेंट पर नीचे दें, और आपकी जो भी बातें हैं हमसे शेयर करें। और आप हमारे नए वीडियो को देखना ना भूलें, और इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस सेशन के अंत में मैं इन सुंदर वाक्यों से समापन करना चाहूंगी। सपनों की ऊंचाई पर चढ़ता चल, हर मुश्किल में छिपा है नया हल, खुद पर विश्वास रख, आगे बढ़ता चल। सो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट का मैं यहीं अंत करती हूँ। वंस अगेन आप सबों थैंक को, यू। डॉक्टर अब्दुल जी को बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक्स यू।